नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार को इस ऐलान के साथ ही मंगलवार से बढ़ी हुई कीमतें लागू भी हो गई और इस बार बढ़ोतरी 1-2 रुपए नहीं बल्कि सीधे 50 रुपए की गई है। यानी 803 रुपए में मिलने वाले सिलेंडर का रेट बढ़कर 853 रुपए हो गया है। यह बढ़ोतरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर भी लागू होगी। 503 रुपए में मिलने वाले सिलेंडर के लिए योजना के लाभार्थियों को 553 रुपए चुकाने होंगे। बढ़ती महंगाई के बीच सिलेंडर के दामों में इजाफा आम आदमी को परेशान कर रहा है। इसके विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विश्वास सरकार ऊहापोह की स्थिति में है। दरअसल भाजपा के ही सांसद ने अपनी पार्टी की सरकार को पत्र लिखकर एक ऐसे फैसले की मांग की है जो विरोधी दल यानी कांग्रेस भी कई बार कर चुकी है। मामला छत्तीसगढ़ के 2621 बर्खास्त सहायक शिक्षकों से जुड़ा है, जिन्हें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 16 महीने नौकरी करने के बाद बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था। भाजपा सांसद ने बर्खास्त शिक्षकों के समायोजन की मांग के पीछे मानवीय संवेदना को प्रमुख कारण बताया है। भाजपा सांसद के पत्र लिखे जाने के बाद 118 दिन से आंदोलन कर रहे बर्खास्त शिक्षकों को एक बार फिर से सरकारी नौकरी की आस जगी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है लेटर से प्रेशर। तो छत्तीसगढ़ में समायोजन की मांग कर रहे बर्खास्त शिक्षकों के समर्थन में अब वरिष्ठ भाजपा नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल उतर गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु साय को पत्र लिखकर शिक्षकों के समायोजन की मांग करते हुए संवेदनशीलता दिखाने का आग्रह किया है। वहीं विपक्ष यानी कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए सरकार के लिए इसे लेटर बम बताया है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षक 118 दिन से आंदोलन पर हैं। सरकारी नौकरी में समायोजन की मांग को लेकर वो अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके आंदोलन और अनोखे प्रदर्शन ने जिन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, उनमें बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने बर्खास्त सहायक शिक्षकों के समर्थन में अपनी ही सरकार को पत्र लिखकर समायोजित करने की मांग रख दी है। कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास में वो माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली हैं, तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर लें। बृजमोहन अग्रवाल के पत्र को कांग्रेस साय सरकार के लिए लेटर बम कह रही है। साथ ही इसे बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री न बन पाने के दर्द का नतीजा भी बता रही है। असल में लेटर बम है जिसको बृजमोहन अग्रवाल जी ने फोड़ा है। ये भी एक दर्द है कि जब भी मिलेगा तो चुनौती खड़ा करेंगे। इधर मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि सरकार की बनाई कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसी आधार पर विचार किया जाएगा। कमेटी उसका अध्ययन कर रही है और समिति के रिपोर्ट के हिसाब से जो बीएड शिक्षक है उनके विषय पर सरकार बहुत गंभीर है और गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में तैनात 2621 शिक्षकों को 16 माह की नौकरी करने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद प्रदेश के बर्खास्त सहायक शिक्षक लगातार अलग अलग तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल के पत्र ने बर्खास्त सहायक शिक्षकों की उम्मीद जगाई है, लेकिन पत्र का नतीजा देखने के लिए इंतजार करना होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आज का मुद्दा है लेटर से प्रेशर और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रायपुर से हैं अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से। संकल्प वर्मा जी बर्खास्त सहायक शिक्षक रायपुर से ही हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संकल्प जी, आपसे ही पहला सवाल है। देखिए, ये हाई कोर्ट का फैसला है और हाई कोर्ट का फैसला
जो है उस पे सरकार उसे मान्य करने पे मजबूर है। अब आप कह रहे हैं सरकार हमें वापस कहीं समायोजन करे, ये आपकी मांग कितनी उचित है? देखिए सर। जी हेलो जी, बोलिए बोलिए। मैं बताना चाहूँगा कि सर जो हमारी नियुक्ति है वो नियमों के तहत हुई है, जी। तो हमारी कोई गलती नहीं है इस पे। और जब हम नियम से आए हैं, व्यापम का परीक्षा देकर आए हैं, बाकायदा हम मेरिट में आए हैं, बाकायदा विज्ञापन के साथ आए हैं, राजपत्र में ये उल्लेखित था कि बीएड वाले पात्र हैं, तो हमारा तो अधिकार बनता है। ठीक है, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को मैं मानता हूँ क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायपालिका है, लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं सर आजीविका है, इस पे हमारी आजीविका टिकी हुई थी, तो सरकार को इसमें निश्चित सोचना चाहिए। देखिए, जो उनने डीएड मांगा था, आप लोग बीएड हैं, कोर्ट ने कहा है कि डीएड वाले पात्र हैं, बीएड वाले नहीं हैं। सर जब भर्ती प्रक्रिया निकली थी, जब राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, विज्ञापन में प्रकाशित किया गया था, तो वो तो उसमें तो बीएड लिखा था सर। जी चलिए, इस पे चौहान साहब, अगर बीएड लिखा था, इन लोगों ने एग्जाम दिया है और पास हुए हैं, तो इन स्थितियों में, हालांकि कोर्ट का फैसला क्या है मैंने देखा नहीं है, आपने भी देखा होगा हो सकता है, तो ये फिर जो परीक्षा मंडल है जिसने परीक्षा आयोजित की है उसकी भी गलती है। अगर बीएड लिखा हुआ है और ये लोग एग्जाम दे के पास हुए हैं तो उन पे क्या कोई एक्शन लेंगे, जो लोग परीक्षा कंडक्ट किया था जिनने? ये जो एड निकला था, जब जी संकल्प जी बोल रहे हैं कि बीएड लिखा हुआ था, बिल्कुल बीएड लिखा हुआ था उसमें जी। और जब ये एड निकला था, भूपेश सरकार ने ये एड निकाला था और उसमें बीएड और डीएड दोनों लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएड लिखा हुआ था, लेकिन क्या होता है कि जब प्राथमिक शिक्षा के लिए डीएड एलिजिबल है और उच्च शिक्षा के लिए बीएड एलिजिबल है, अब जब डीएड को नहीं मिलता है और बीएड परीक्षा पास करके वो उसमें काबिज हो जाते हैं, तो डीएड वाले जाते हैं कोर्ट। जी, हाई कोर्ट आदेश देती है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और उसमें ये देखा जाए। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि आप ये जो परीक्षा है और ये जो नियुक्तियां हैं उसको रद्द कर। जब रद्द करने की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल ऑर्डर आता है, तब प्रदेश की सरकार जो है वो उसका पालन करती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संवेदनशील है और वो जो कमेटी है, कमेटी बनी हुई है और जो प्रदर्शनकारी हैं अपने सुशील वर्मा जैसे, संकल्प वर्मा जैसे जो प्रदर्शनकारी है, उनसे मिली भी है। इनको मालूम होगा कि उनसे भेंट भी हुई है। सबसे मेन बात ये है त्रिपाठी जी कि ये जो किया धरा है, भ्रमित किया हुआ संकल्प जी, एक भी आपका समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा। अभी चौहान साहब अपनी बात रख रहे हैं, हम आपके पास फिर आ जाएंगे, आप अपनी बात रख लीजिएगा। जी चौहान साहब। जी सर। भेंट किया हुआ जो ऐड किया हुआ जो समय है वो पूर्ववर्ती सरकार भूपेश सरकार ने किया था, लेकिन हमारे को कब पता चलता है? जब हाई कोर्ट हमारे को आदेश देती है कि ऐसा करिए, कमेटी बनाइए, तो हमने न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसके बाद हमारे को बोला जाता है कि आप बर्खास्त करिए, तो हम बर्खास्त कर दिए और उसकी जगह उनकी नियुक्तियां चालू है डीएड वालों की। अब इनका जो समायोजन है, इनका जो समायोजन करना है वो पहले भी, ये मेन है क्वालिफिकेशन डिसेबिलिटी, तो क्वालिफिकेशन डिसेबिलिटी के कारण पहले भी लंबित पड़े हुए हैं कुछ केसेस और आने वाले समय में भी लंबित पड़े रहेंगे, या ये कानून बन जाएगा। अगर ये कमेटी ऐसे कुछ बनाती है तो कानून बन जाएगा, तो आगे चल के आगे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, पहले के जो केसेस हैं उसका क्या प्रभाव पड़ना है। तो ये विस्तृत जानकारी, ये वृहद जानकारी
लेने के बाद ही वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पे निर्णय जो है वो राज्य सरकार को लेना है। लेकिन ये जो किया धरा है, ये भूपेश सरकार का किया धरा है। जो सुशील सिंह वर्मा जी बोल रहे हैं, संकल्प वर्मा जी बोल रहे हैं कि बीएड लिखा हुआ था, बिल्कुल बीएड लिखा हुआ था, लेकिन डीएड भी लिखा हुआ था। अब डीएड वाले बीएड की तो नौकरी नहीं पा सकते हैं, लेकिन बीएड वाले डीएड की नौकरी पा सकते हैं। संकल्प वर्मा जी अपने आप में एकदम सही है, लेकिन जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही विष्णुदेव साई की सरकार को चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा चौहान साहब, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही चलना चलेगा। अनिल जी, जैसा कि चौहान साहब का सब कुछ किया धरा आपकी सरकार में है। दूसरा, आप लोग कह रहे हैं इनका समायोजन हो, 2651 लोगों के भविष्य का सवाल है। इन स्थितियों में अगर मानवीय तरीके से अगर बृजमोहन जी अपनी सरकार से मांग करते हैं, देखिए मांग कोई भी कर सकता है, विपक्ष करता है, सत्ता पक्ष वाला भी कर सकता है, उसमें आपको राजनीति का तड़का लगाने की क्या जरूरत पड़ रही? तंज कस रहे हैं कि लेटर बम, प्रेशर बम, ये सब करने की क्या जरूरत है भाई? 2651 लोगों के भविष्य का सवाल है, उसमें राजनीति ही करनी चाहिए थी। आदरणीय एसपी त्रिपाठी जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और स्वराज एक्सप्रेस के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत ही संजीदा विषय पे आपने डिबेट रखा है जी। बहुत सारी तकनीकी बातें आई, पहले मैं आपको साधुवाद दूं। दूसरी बात, एसपी त्रिपाठी जी की एक बात समझनी होगी हम, कि एक छत्तीसगढ़ ही नहीं, लगभग हिंदुस्तान के 4 से 6 राज्यों में इस तरह की तकनीकी दिक्कत आई है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं जी जी, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार ने लगभग 4200 पदों पर इसी तरह की भर्तियां की। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब स्कूल ममता बनर्जी जी का भी नाम ले लीजिए, ममता बनर्जी का भी नाम ले लीजिए। निश्चित रूप से ममता बनर्जी, मैं तो 4 से 6 स्टेट कह रहा हूं जी। योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेने का कारण यह है कि के.एस. चौहान साहब समझते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसका उदाहरण दिया मैं। मध्य प्रदेश में भी ये गलती हुई, ममता बनर्जी जी के यहां भी हुई। इसमें तकनीकी भूल का कारण यह है, देखिए, कि जब नियामक आयोग ने कहा कि साहब प्राथमिक स्कूलों में आप सिर्फ डीएड वालों को भर्ती करेंगे जी, ये तकनीकी भूल उस समय हुई कि वो ऑर्डर आने के पहले विज्ञापन तैयार था और उस विज्ञापन को जारी किया जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे जी। और कई स्टेट्स ने भूल की। महत्वपूर्ण बात यह है एसपी त्रिपाठी जी कि अगर लोगों को नौकरी दी गई, अब यहां के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में कमेटी बनी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीएड डिग्रीधारियों का हक बनता है, बीएड डिग्रीधारियों को बर्खास्त करने का ऑर्डर किया, जिसके विरुद्ध संकल्प वर्मा जी और संघर्षरत शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह बात कही कि नहीं, उच्च न्यायालय बिलासपुर का ऑर्डर सही। अब एसपी त्रिपाठी जी महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि हमारे अलावा जो स्टेट थे उन्होंने तो समायोजन कर दिया साहब। अब हमारे यहां के.एस. चौहान साहब जैसे विद्वान प्रवक्ता बैठकर कहते हैं कि यह कानून बन जाएगा। साहब, आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के एक ऑर्डर को सेक्शन 141 में कानून माना जाता है। आप कानून नहीं बन जाएगा। इन विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सरकारों को विशेष विधेयक लाकर ऐसा करने का अधिकार है। दूसरी कमी, एक चीज समझनी होगी सर, आपने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की समय सीमा आपने निर्धारित नहीं की। ये जो लगभग 2700 युवा हैं जिनको नौकरी खोनी पड़ी है, कई लोगों की एज बार्ड हो गई है, कई बीपीएल परिवारों से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी ने बहुत स्पष्ट चिट्ठी में लिखा है कि हमारे पास वैकेंसीज खाली हैं, विधि में प्रावधान है, तो संवेदनशीलता से इसका हल किया जाना चाहिए। और आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, राज्य सरकारों को इसका अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि तकनीकी रूप से कुछ कमियों के कारण हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो इस कमेटी को एक समय सीमा निर्धारित करते और जैसे हमारे पैरेलल दूसरे स्टेट ने किया, उनका अध्ययन कर लेते और उसके बाद उस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार एक विशेष विधेयक लाकर इनको इनकी योग्यता के अनुसार दूसरे विभागों में या अन्य पदों पर इनकी नियुक्ति की जा सकती थी। सवाल संवेदनशीलता का है। दिक्कत इस बात की है कि जब भाजपा का ही कोई नेता संवेदनशीलता, राजधर्म, निष्ठा, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना ये पाठ भाजपा को पढ़ाता है, पता नहीं क्यों इनको ये पाठ पढ़ने को तैयारी नहीं है। साहब, ये इतना गंभीर विषय है। आप एक तरफ कहते हैं हम सुशासन दिवस मनाएंगे, सुशासन अभियान चलाएंगे, एक तरफ लगभग हमारे 3000 शिक्षक कभी सर मुड़वा रहे हैं, कभी नंगे पैर चल रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं गरिमा आहत हो रही है और आप एक सेंसिटिव स्टेप लेने को तैयार नहीं है और आप बहाना ऑनरेबल कोर्ट का लेते हैं, बहाना आप कमेटियों का लेते हैं। तो बहुत स्पष्ट कर दूं त्रिपाठी जी, सरकार संवेदनहीन है और आज बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे सांसद को भी पत्र लिखना पड़ा है तो उनको यह पता है कि जो तकनीकी रूप से इस विषय को समझते हैं, कल वो लोग उन पर भी लांछन लगाएंगे कि साहब आप क्यों चुप बैठे थे, आप भी तो बोल सकते थे। तो उन्होंने अपने कर्तव्य की इतिश्री का प्रयास किया है, लेकिन मेरा मानना यह है उनको इस मामले को प्रधानमंत्री तक को आवश्यकता होने पर अवगत कराना चाहिए, सेंट्रल की लीडरशिप को भाजपा के अवगत कराना चाहिए और इतिश्री नहीं करनी चाहिए। इन युवाओं को न्याय दिलाया जाना चाहिए क्योंकि न्याय की व्यवस्था भी है। बिल्कुल सही कहा चौहान साहब आपने, और आप मैंने कांग्रेस से मांग की और उसमें बृजमोहन जी ने भी समर्थन किया। मैं वही तो कह रहा हूं कि इसमें राजनीति का तड़का क्यों लगाया आपके अमरजीत भगत जी ने कि लेटर बम, ये तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा तो बेचारे संकल्प जी जैसे लोग बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे। ये भी अच्छा सवाल है आपका जी। इसमें लेटर बम की बात आपको बता दूं, बृजमोहन अग्रवाल जी इतने सक्षम नेता हैं कि वो लगा सीधे सोशल मीडिया में आप लोगों के पास आने की बजाय केंद्रीय नेताओं से, चूंकि वो सांसद भी हैं साहब, लोकसभा की बैठकों में भी जाते हैं, प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री को सीधे बोल सकते हैं, लेकिन वो कहां गए हैं? मीडिया में गए। उन्होंने एक सार्वजनिक पत्र लिखा है, ये उनके दर्द को बयान कर रहा है कि साहब मेरी भी नहीं चल रही है, साहब मुझे भी मंत्री पद से हटा के लुप लाइन में भेज दिया गया है। नहीं तो मैं ये समझता हूं कि वो सक्षम नेता हैं, वो चुपचाप भी जाकर प्रयास कर सकते थे और इस बात को मनवा सकते थे। ये इशारा करता है कि भाजपा में भी लोग असंतुष्ट हैं। ऐसे ही कानून व्यवस्था को लेकर पुरंदर मिश्रा जी ने चिट्ठी नहीं लिखी, धर्मलाल कौशिक जी ने चिट्ठी नहीं लिखी, सीमेंट के दामों को लेकर चिट्ठी नहीं लिखी गई, ऐसे ही भूमाफिया को लेकर चिट्ठी नहीं लिखी गई। त्रिपाठी साहब इस इशारे को समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये नेता कहना चाहते हैं कि भैया आम जनता ये समझ लो कि हमारी भी नहीं चल रही है या हमारा भी एक दर्द है। मैंने राजनीति का तड़का चौहान साहब लगाएंगे ही, आप बड़े सीरियस अंदाज में आप लगा रहे हैं राजनीति का तड़का। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे अपनी बात रखी है और आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, आपकी विद्वता को नमन करता हूं और मैंने यही कहा है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके विद्वान दर्शकों को भी समझ में आएगा कि ये बात प्रासंगिक है या नहीं, या मैंने सही विषय को छुआ है या नहीं। अब उसका फैसला तो आप करें। चलिए चौहान साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और दोनों लोग चौहान साहब हैं तो हम के.एस. चौहान जी से बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने तड़का लगाया है और साथ में हमको भी लपेट लिया है, इसलिए अब आप ही उत्तर दीजिए, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं। और संकल्प जी मैं आता हूं आपसे सवाल करता हूं। जी चौहान साहब। त्रिपाठी जी, सबसे पहली बात यह है कि जब ये ऐड निकला था उसके पहले ही अधिनियम बन चुका था। 2015-2018 का ये अधिनियम है कि डीएड का और बीएड का। जी। अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं उसको करेक्शन कर लिया। अब रही बात बृजमोहन अग्रवाल जी, मुझे आप ये स्पष्ट कर दें साथी प्रवक्ता कि कांग्रेस ये क्या मानती है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने राजनीतिक वश ये लेटर लिखा है कि उनकी संवेदनशीलता है एज ए जैन प्रतिनिधि, एज ए छत्तीसगढ़िया होने के नाते उनकी संवेदनशीलता है, इसके लिए लिखा है? आप किस तरफ जाते हैं? आप ये जो पीड़ित जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके समर्थन में ये लेटर लिखा है कि राजनीति करने के लिए लेटर लिखा है? सदन में अगर कोई प्रश्न अनिल सिंह जी व्यंग कर रहे हैं कि जो कौशिक जी की बात करें, शर्मा जी की बात करें, वो व्यंग कर रहे हैं कि ये लोग जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार में हमारी नहीं चल रही है। व्यंग है। मैं ये बोलना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि अगर सदन में कोई प्रश्न पूछता है, अब आप लोग तो प्रश्न पूछते नहीं है ना, आप तो बैकआउट हो जाते हैं, आप तो प्रश्नकाल में बैकआउट हो जाते हैं। ऐसा कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, लेकिन आप प्रश्नकाल में बैकआउट हो जाते हैं। जब आपकी सरकार थी तो प्रश्नकाल में आपके जो जिनको उत्तर देना चाहिए था, कहां प्रश्नकाल में ले जा रहे हो चौहान साहब? सीधा साधा जवाब दे दो, इनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? प्रश्नकाल ही है, कहां प्रश्नकाल शून्यकाल में लेके चले गए? अनिल जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आदरणीय विषय पे बता दीजिए। बेचारे शिक्षक, हमारे सम्मानित शिक्षाविद आपसे आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आप भी कहेंगे कि मैं भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, तो आप विषयांतर कर रहे हैं। चलिए चौहान साहब, के.एस. चौहान जी कर लेंगे, निवेदन कर लेंगे। अनिल जी सुन लीजिए, थोड़ा सा निवेदन कर लेंगे वो। जी
अनिल जी, मैंने आपकी बहुत गंभीरता पूर्वक आपकी बात सुनी है, उसका उत्तर देने का हक मुझे है कि नहीं है? नहीं, आपको पूरा हक है साहब। दूसरी बात, त्रिपाठी जी, मेन बात यह है कि किसी भी चीज को राजनीति के साथ जोड़ देना ये गलत बात है। हाँ, हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी संवेदनशील एक जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं वो, और सभी के पीड़ा सुख और दुख के साथी हैं। वो बिल्कुल उठाएंगे आवाज, क्यों नहीं उठाएंगे, और जहां पर भी उनको जरूरत पड़ेगी वहां पर उठाएंगे। उसके बाद आप ये बोलते हैं कि लेटर बम है। मैं इसीलिए आ रहा हूं कि सदन में अगर क्वेश्चन कोई उठाया जाता है तो भी आप बोल देते हो कि अंदरूनी लड़ाई है, तो भी आप बोल देते हो राजनीति। अरे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई लेटर नहीं लिख सकता। ये सरकार के प्रति लेटर लिखा गया है, सरकार के। अभी हम पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा मंत्री को तो लेटर नहीं लिख सकते हैं ना, हम सरकार को लेटर लिख सकते हैं। आज आप मेरे को ये बताइए कि आपका कोई जनप्रतिनिधि आके लेटर क्यों नहीं लिखता? आपका प्रेस में भी क्यों नहीं जाता? आपका जनप्रतिनिधि जाके सुशील वर्मा, संकल्प वर्मा जी के साथ क्यों नहीं बैठा है? ये बताइए। क्योंकि आप बैठने के लायक नहीं हो, आपका बीज बोया हुआ है, आपने भ्रमित किया हुआ है। 2015-18 का अधिनियम खोल के देखिए, उसके बाद ये ऐड निकला हुआ है। आपने बीएड और डीएड आपने भ्रमित करने के लिए सभी चीजें की और उसके बाद आए। मैं मानता हूं कि दूसरी जगह भी हुआ होगा, लेकिन चौहान साहब के.एस. चौहान साहब, बृजमोहन जी ने पत्र क्यों लिखा? व्यक्तिगत भी तो पत्र लिख के उनको बोल सकते थे। उन्होंने मीडिया की बात कही कि मीडिया के माध्यम से इसको डिस्क्लोज कर दिया गया। नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए पत्र लिखा है तो वो छुपाने के लिए नहीं लिखा हुआ जी। ये एक जनता का मामला है, पारदर्शिता रखी है उन्होंने। क्यों नहीं देंगे? अगर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और उसको मीडिया में दिया है तो क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें कोई राजनीति तो है नहीं। उसके बाद ये है कि आप लोग क्या कर रहे हैं जी। आप लोग प्रदर्शनकारियों के साथ क्यों नहीं बैठे? क्योंकि प्रदर्शनकारी आपके पास क्यों नहीं गए? प्रदर्शनकारी गए बृजमोहन अग्रवाल जी के पास, जिनके अरे के.एस. चौहान साहब प्रदर्शनकारी विपक्ष के पास थोड़ी जाएंगे, प्रदर्शनकारी विपक्ष के पास थोड़ी जाएंगे। जो करने लायक है सत्ता पक्ष उसी के पास आएंगे। त्रिपाठी जी, एक सहयोग की नाते अगर वो सरकार में जाते तो सरकार के पास जाए ना, सरकार के पास जाए। और सरकार के पास गए, संकल्प वर्मा जी से पूछ लीजिए, सरकार के अधिकारियों के पास गए कि नहीं गए? वहां पर गए कि नहीं गए? पहले गए। उसके बाद अगर ये नेता किसी के पास गए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास गए, कोई कांग्रेस नेता के पास क्यों नहीं गए? और कांग्रेस नेता, अरे भाई, सरकार आपकी है तो आपके पास आएंगे ना, सरकार आपकी है तो आपके पास आएंगे। बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं, क्यों नहीं गए हैं? बिल्कुल गए हैं। संकल्प वर्मा जी, एक बार अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। के.एस. जी, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात फिर से सुन लीजिए एक बार। अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार संकल्प जी कुछ कह रहे हैं। जी संकल्प जी, चौहान साहब उत्तर दे रहे थे, के.एस. चौहान साहब, तब आप कुछ कह रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे। जी, मैं कह रहा हूं सर, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हमने जब लड़ा था तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीधे पूछा था कि क्या 3000 को बचाने का कोई योजना है सरकार के पास, लेकिन वहाँ सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं थी। यदि वहाँ कुछ सरकार अपनी हलफनामा प्रस्तुत कर देती तो शायद वहाँ हम बच सकते थे। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ गया, लेकिन हाई कोर्ट में भी जब कंटेम्प्ट का केस चल रहा था तो वहां भी जज ने पूछा था कि किसी को नौकरी से निकालना समस्या का समाधान नहीं है, उनको कहीं ना कहीं किसी पद में समायोजित किया जा सकता है। जी। रही बात हमारी धरना सर लगभग 116 दिन की चल रही है और हम सरकार से अनुनय विनय ही कर रहे हैं। जी। तो सरकार से मेरा जो बीजेपी प्रवक्ता से यही मेरा निवेदन है कि जो कमेटी बनी है उसका एक टाइम लिमिट निर्धारण कर दिया जाए और जो आगामी मीटिंग होगा उसमें एक सकारात्मक निर्णय के साथ मतलब अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा विषय रहेगा सर। चलिए के.एस. चौहान साहब जी करेंगे। अनिल जी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी निवेदन करिए मुख्यमंत्री जी से। जय अनिल जी।
मैं तो एक ही चीज कहूंगा आदरणीय, आप बहुत विद्वान है और मैं मानता हूं स्वराज न्यूज बहुत विद्वान दर्शकों का एक अरे सर बार बार क्यों लपेट रहे हैं हमको सर? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं जी कि सरकार की संवेदनशीलता और जी। इस गंभीर विषय पर केएस चौहान साहब का जवाब जी। ना तो मैं संतुष्ट हूं ना आपके विद्वान दर्शक संतुष्ट होंगे। ये विषयांतर का विषय नहीं, कैसे ये राजनीति का विषय नहीं है आदरणीय। कौन सा विषय? मैं सिर्फ एक निवेदन कौन सा करना विषय चाहूंगा किया? कि क्या सरकार मैं कब को भटका? संवेदनशील नहीं होना चाहिए? मैं नाराज मत होइए केएस चौहान साहब। केएस जी बहुत गंभीर केएस जी मैं आपके है। पास आ रहा हूं, उनकी बात आ जाए, आप पूरा उत्तर दीजिए, आप ही से समाप्त करूंगा प्रोग्राम। जी अनिल जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आदरणीय, इतना नाराज हो रहे हैं केएस चौहान साहब, भाजपा के नेता नाराज हो जाते हैं। ये बहुत ही निहायत ही गंभीर विषय है। 3000 लगभग परिवारों का मसला है, बुद्धिजीवी गुरुजनों का मामला है। सरकार को संवेदनशीलता रखनी चाहिए। सम्माननीय भाजपा के विद्वान प्रवक्ता केएस चौहान साहब ना आपके सवालों का संतोषजनक जवाब दिए ना मेरे दिए। शायद मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूं, हो सकता है वो दिए हो, आपके विद्वान दर्शक डिसाइड करेंगे। मैं मानता हूं देखिए कि इस विषय को संवेदनशीलता से अगर सरकार हल करती, कमिटी की एक टाइमलाइन होती, साहब इतने समय में आप रिपोर्ट दो, और उसके बाद जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से भी स्पष्ट होता है कि उनकी भी मंशा इनको हटाने की नहीं थी या इनका समायोजन के विरोध में नहीं है। ना संतोषजनक जवाब सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया, ना रिव्यू पिटीशन लगाई गई सरकार द्वारा कि हम जवाब दे देंगे या हम ऐसा कर लेंगे कोई वैकल्पिक व्यवस्था। सवाल इच्छा शक्ति का है और सवाल इतने संवेदनशील मसले पर तार्किक बातों को करने का है। यह कहना कि फलाने समय में कुछ महीने पहले कानून आया था फिर भी हुआ, तो कई सरकारों में हुआ। मैं कहता हूं अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी है कार्रवाई भी कर दीजिए। कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता साहब ऐसे युवाओं को गुमराह कर दो आप, लेकिन इन बुद्धिजीवी शिक्षकों को अब इनको इतने संघर्ष के बाद और इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। जिस दिन सरकार इस दिशा में आज भी ठोस निर्णय ले लेगी, विपक्ष उसका स्वागत करेगी। कांग्रेस का यह मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, छत्तीसगढ़ की गरिमा के लिए, इन परिवारों के हितों के लिए सरकार को अब भी संवेदनशील हो जाना चाहिए और इस गंभीर मसले पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी और कुतर्क करके विषय को विषयांतर करने से कहीं ना कहीं हम सब आहत हैं और केएस चौहान साहब के जवाब से भी मैं आहत हूं। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई, इन शिक्षकों को ठेस पहुंचाई, नीति और नियमों को ठेस पहुंचाई, संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाई है उन्होंने। अनिल जी अब उत्तर ले लें, बात होनी चाहिए। समय कम है, उत्तर ले लें। केएस चौहान साहब बहुत अच्छे से सुने, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है अनिल जी। जी केएस जी। त्रिपाठी जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी जी केएस जी। जी बोलिए संकल्प जी, बोलिए। संकल्प जी कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था सर कि जी संकल्प जी समय कम है, जल्दी बोलिए सर। जो बृजमोहन अग्रवाल जी जो आज लेटर पत्र प्रेषित किए हैं, हमने उनको पूर्व में भी जब केस चल रहा था तो हमने 4 बार माननीय मंत्री महोदय जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्हें हम इस समस्या से अवगत कराए थे। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि आपको कहीं ना कहीं पद में समायोजित किया जाएगा। आज उन्हीं बातों का असर है कि आज वो मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूं कि सर जो आपने कमेटी बनाया है उसका एक टाइम लिमिट जी वो आपने कर लिया संकल्प जी। चौहान साहब थोड़ा समय कम है, संकल्प जी समय कम है जी। चौहान साहब एक टाइम लिमिट कर दीजिए, टाइम लिमिट कर दीजिए केएस साहब। देखिए त्रिपाठी जी, ये जो काम है ये पहले नहीं हुए जी, कि पहले जब हो गए रहते और हमारे को ये मालूम रहता है कि ये 2 महीने या 3 महीने में काम निपट जाएगा और हम उस हिसाब से टाइम लिमिट दे दें। हाँ, मैं ये प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कमेटी का मेंबर जो है उन लोग से अगर पूछेंगे आप, अगर वो पहले काम हो चुके हैं तब टाइम लिमिट दे सकते हैं। लेकिन ये पहली बार काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और कितना विस्तृत और कितना बृहद है ये काम, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि साथी प्रवक्ता अभी बोल रहे हैं तो इनके ज्ञान चक्षु अभी खुल रहे हैं। जब ये इनकी संवेदनशीलता उस समय कहां गई थी जब ये ऐड निकाल रहे थे, ये इनकी संवेदनशीलता। चलिए अब इनने गलती कर दी मान लीजिए। 2 काउंसलिंग आपके समय में हुई है साहब, 2 काउंसलिंग आपके सरकार बनने के बाद हुई और शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। कुछ भी राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। चौहान साहब यहाँ टोटल एक सवाल है, टाइम लिमिट, कमेटी की टाइम लिमिट करवा दीजिए बस, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, प्रोग्राम समाप्त करूंगा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील सरकार है और संकल्प वर्मा जी जैसे युवाओं का, शिक्षकों का, बुद्धिजीवियों का जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से समझती है और इसको जल्द से जल्द इसको निपटाने की कोशिश कर रही है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसमें लगी हुई है। 4 महीने से तो समझ रहे हैं आप। चलिए, समय आपको चौहान साहब समय हमारा चूंकि एक टाइम की प्रतिबद्धता है इसलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि एस चौहान साहब कि आप बहुत जल्दी आप भी अनुरोध करेंगे और आप कुशल प्रवक्ता हैं, आपका अनुरोध स्वीकार करेंगे ही मुख्यमंत्री जी। और एक टाइम लिमिट जो संकल्प जी बार बार कह रहे हैं कि जो कमेटी है उसके टाइम लिमिट आप करवा दीजिएगा तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद के एस चौहान साहब, अनिल सिंह जी आपका और संकल्प जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां 16 महीने तक सरकारी नौकरी करने वाले बर्खास्त सहायक शिक्षकों के समर्थन में भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के लिखे पत्र को बर्खास्त शिक्षक एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इस मामले में आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी पचड़े में पड़ी 2621 नौकरियों पर राज्य सरकार क्या फैसला ले पाती है। क्या इन बर्खास्त शिक्षकों को सरकारी नौकरी में समायोजित करना सरकार के बस में होगा या फिर संसद का पत्र और सड़कों में आंदोलन कर रहे बर्खास्त शिक्षकों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। ये तो रही बात छत्तीसगढ़